हाय गाइस, कैसे हो? आई होप सभी ठीक होंगे। तो आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं वर्गमूल के बारे में। ठीक है, तो वर्गमूल उसके क्वेश्चन किस प्रकार के आएंगे, तो उसके बारे में आज चर्चा करने वाले हैं। तो आपको बिल्कुल यथावत हमारे वीडियोस को देखते रहना है। ठीक है, तो आज जो टॉपिक पढ़ा जा रहा है वर्गमूल, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और इसके क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में, लगभग हर एग्ज़ाम में इसके क्वेश्चन मिलते हैं। तो आज जो ऐसे क्वेश्चन लिए जाएंगे जो बिल्कुल ऐसे नहीं रहेंगे कि मतलब इजी, बिल्कुल इजी तो आप हर लोग कर पाते हैं। बाकी ऐसे तरीके के क्वेश्चन लिए जाएंगे, यानी मीडियम और हाई लेवल के क्वेश्चन लिए जाएंगे जो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और आएंगे भी। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आज हम उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो आपको बिल्कुल हमारे वीडियोस को पूरा देखना है और हमारे चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करते रहना है। ठीक है, तो जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो कौन सा टॉपिक रहेगा आज? वर्गमूल। ठीक है, तो वर्गमूल के बारे में चर्चा करेंगे। वर्गमूल, वर्गमूल को क्या बोलेंगे? स्क्वायर, स्क्वायर रूट। ठीक है, स्क्वायर रूट, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो वर्गमूल, अब देखो वर्गमूल सबसे पहले अपने को एक तो सिंपल तरीके के आते हैं। तो सिंपल तरीके के जैसे मान लो आपके पास आ गया कि अंडरूट 25। ठीक है, तो अंडरूट 25 का वर्गमूल निकालना है, तो इसको ऐसे लिखते हैं अपन 5 × 5, और वर्गमूल में दो दो के जोड़े बढ़ते हैं। ठीक है, तो एक जोड़ा बढ़ गया, उस जोड़े में से निकाल लेते हैं तो क्या आ जाएगा? 5, क्योंकि 5 को 5 से गुणा करते हैं तो कितने होते हैं? 25। यानी मैं वैसे बोलूँ कि 5 का वर्ग कितना होगा, तो 5 का वर्ग कितना होगा? 25। और मैं 25 का वर्गमूल पूछूं तो कितना होगा? 5। तो ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो आज ऐसे क्वेश्चन नहीं लिए जाएंगे, ये क्वेश्चन नहीं रहेंगे जो एग्जाम में आते हैं, लगभग वो उस प्रकार के क्वेश्चन दे रखते हैं। ठीक है, उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो जैसे आपके पास ऐसा कोई क्वेश्चन आता है, मेथड के देखो तरीका है। जैसे फर्स्ट तरीके का क्वेश्चन है, ऐसा आ जाए कि अंडरूट ए प्लस अंडरूट ए प्लस अंडरूट ए प्लस इन्फिनिटी तक। ठीक है, और आपको इसका मान पूछ लिया जाए। ठीक है, तो आपको इसका मान पूछते हैं तो आपको क्या करना है? ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाता है और उसमें आपको ऐसा मान पूछा जाता है, तो आपको ध्यान रखना है जो इसका मान आएगा वो अपन सबसे पहले इस जो दे रखी है, जो क्वेश्चन दे रखा है, उस क्वेश्चन के सबसे पहले अपने को क्या करना है? 2 टुकड़े करने हैं। सही है, यानी उसके 2 टुकड़े करने हैं, और टुकड़े करने के बाद जो यहाँ पे यदि आपके पास प्लस का चिन्ह है तो बड़ी संख्या लेनी है, और यहाँ पे माइनस का चिन्ह है तो कौन सी? छोटी संख्या लेनी है। तो इसके लिए मैं ऐसे मान लेता हूँ, 2 टुकड़े कर देता हूँ, तो एक तो n और एक कर देता हूँ n+1। ये 2 टुकड़े कर दिया, तो एक तो बड़े के लिए है और ये क्या है? छोटे के लिए है। ठीक है, तो ऐसा कोई एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल के आधार पे आपको अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, जैसे मान लो क्वेश्चन आ जाए कि अंडरूट 20 प्लस अंडरूट 20 प्लस अंडरूट 20 प्लस इन्फिनिटी तक, ऐसा क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, अब आपको ये क्वेश्चन आ गया और इसका मान पूछ लेता है कि इसकी वैल्यू कितनी होगी। ऑप्शन दे देता है आपको। ठीक है, ऑप्शन दे दिया, मान लो ए ऑप्शन दे दिया आपको 4, बी ऑप्शन दे दिया आपको 3, सी ऑप्शन दे दिया आपको 5, और डी ऑप्शन दे दिया इसका 6। ठीक है, आपको ये दे दिए ऑप्शन, तो इसमें करेक्ट आंसर कौन सा होगा वो चूज करेंगे। वो चूज कैसे करेंगे? जब अपन निकालेंगे क्वेश्चन को, क्योंकि अपन मैथ्स में क्या करते हैं, उसमें तुक्के नहीं लगाए जाते। मैथ्स में तुक्के बहुत कम लगते हैं। ठीक है, तो आपको सबसे पहले उनका तरीका निकालना है, कैसे आएगा इसका आंसर, वो निकालते हैं। तो मैं आपको ये बताता हूँ कि ऐसा कोई क्वेश्चन मिलता है आपको, तो आपको सबसे पहले उस संख्या का क्या करना है? 2 टुकड़े करने हैं। उस संख्या के 2 टुकड़े करने हैं, और 2 टुकड़ों का अंतर कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। पहले सबसे पहले क्या करोगे? 2 टुकड़े करोगे, और 2 टुकड़े करके क्या करोगे? उनका अंतर देखोगे कितना आना चाहिए? 1 अंतर आना चाहिए। अब जैसे मैंने 20 के टुकड़े कर दिए, इस 20 के क्या टुकड़े किए? 4 × 5, 4 × 5 कर दिए, तो इसका देखो n+1 आएगा, तो इसका बड़ी संख्या आएगा ना। तो देखो 4 × 5 कर दिया। मैंने ये कहा था यहाँ पे प्लस का चिन्ह हो तो बड़ी संख्या लेनी है, यदि माइनस का चिन्ह हो तो कौन सी? छोटी संख्या लेनी है। बोलो n की जगह तो ये है और n+1 की जगह ये है, तो आंसर क्या रहेगा इसका? n+1। n+1 आंसर रहेगा, कितना आ जाएगा? 5 इसका आंसर रहेगा। ठीक है,
यदि यहाँ पे माइनस का चिन्ह होता है तो कितना आंसर आता है इसका 4, यदि प्लस का है तो किसका कितना आएगा 5। ठीक है, कर सकते हो। तो ऐसा कोई क्वेश्चन मिलता है तो उसका आंसर कितना आ जाएगा आपके पास 5। तो आपको टुकड़े कर लेना है और उन टुकड़ों का अंतर कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। और जो यदि प्लस का चिन्ह है तो बड़ी संख्या लेनी है और माइनस का चिन्ह तो छोटी संख्या लेनी है। दूसरे तरीके का क्वेश्चन मान लो ऐसा आ जाए, सेकंड अंडरूड ए माइनस अंडरूड ए माइनस अंडरूड ए डैश डैश, ये आ जाए तो इसका आंसर क्या रहेगा n। इसका आंसर क्या रहेगा n। अब n कैसे, देखो एग्जाम्पल ले ले अपन। जैसे मान लो आपके पास 420 माइनस 420 माइनस 420, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आ गया आपके सामने। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा, वैसे तो n आएगा। अब n कैसे आएगा वो देखना है। तो सबसे पहले 420 के क्या करने हैं, आपको 2 टुकड़े करने हैं। 420 के क्या करने हैं, 2 टुकड़े, और टुकड़े का अंतर कितना होना चाहिए 1, यानी घटाए तो कितना होना चाहिए 1। बोलो टुकड़े कर दिए 20 इंटू 21, 21 में से 20 गया तो 1 बच जाएगा। ठीक है, अब n की जगह तो ये है और n+1 की जगह ये है। ठीक है, अब बताओ आंसर क्या रहेगा। मैंने ये कहा था यदि यहाँ पे माइनस का चिन्ह हो तो छोटी संख्या लेनी है और प्लस का चिन्ह हो तो क्या लेनी है, बड़ी संख्या। बोलो यहाँ पे माइनस का चिन्ह है तो आंसर कितना आने वाला है इसका, बोलो आंसर कितना आएगा इसका 20। इसका आंसर कितना आएगा 20। तो इसका आंसर कितना आ गया आपके सामने 20। ठीक है, कर सकते हो आराम से। तो 20 आंसर आ गया इसका। अगला देखते हैं, अगले तरीके का क्वेश्चन। जैसे मान लो ऐसा क्वेश्चन आ जाए थर्ड कि अंडरूड ए ये आ गया डैश डैश, इन्फिनिटी तक चल गया। ठीक है, तो ये देखना है यदि ऐसा कोई क्वेश्चन दिखता है आपको, ऐसा कोई क्वेश्चन दिखता है तो उसका आंसर हमेशा ये ध्यान रखना, उसका आंसर रहेगा ए। उसका आंसर हमेशा क्या रहेगा, ए आंसर रहेगा। ठीक है, उसका आंसर क्या रहने वाला है ए। जैसे एग्जांपल ले ले अपन, अंडरूड 3 डैश डैश, ये आ गया। तो इसका बोलो देखो यहाँ पे कितना है 3 है, तो आंसर कितना आ जाएगा 3। इसका आंसर कितना आ गया 3। ये बिना देखे कर सकते हो अपन। अब ये कहोगे आप सर कैसे आया, देखो ये तो ट्रिक थी। अब ये क्या हो कि सर हमारे को हल करके बताओ, तो हल करके भी बता देते हैं आपको। देखो इस पूरी संख्या को मान लेना x, इसको क्या मान लेना x, इसको मैंने x मान लिया। ठीक है, अब x मान लिया, दोनों पक्षों का क्या कर दिया मैंने स्क्वायर, दोनों पक्षों का स्क्वायर करना है तो स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा ये, और ये रहेगा √3 ऐसे चलेगा। ठीक है, ये चल गया। तो अब x² तो ऐसे कैसे, ये 3 ऐसे कैसे, इसको क्या माना था अपन ने x, तो 3x हो गया। तो बोलो x² -3x हो जाएगा, ये इधर आएगा -3x बराबर क्या आ जाएगा 0। x कॉमन ले ले तो x -3 हो जाएगा बराबर 0। एक तो x बराबर 0 आ गया और एक x बराबर क्या आ गया 3। तो इसकी आंसर कितना रहेगा 3। इसका आंसर कितना रहेगा 3, 0 नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे संख्या है। ठीक है, 0 नहीं आएगा बिल्कुल भी, ध्यान रखना। तो x बराबर कितना आएगा 3, तो इसका आंसर कितना आ गया 3। कर सकते हो आराम से। ठीक है, अब चौथे टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। चौथा टाइप जैसे मान लो आपके पास फोर्थ टाइप क्या रहेगा। जैसे मान लो आपके पास ऐसा क्वेश्चन आ जाए अंडरूड ए। अब इसमें इन्फिनेटिव नहीं है आगे, ऐसे डैश डैश नहीं है, इसमें इन्फिनेटिव नहीं है और आपको इसका मान पूछा जाता है। ठीक है, आपको इसका मान पूछा जाता है तो कैसे हल करोगे। इसके लिए आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना, इसको हल करने के लिए आप ये ध्यान रखना a2n-1/2n, ये फॉर्मूला ध्यान रखना। इस फॉर्मूले का उपयोग करके आप इसका आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, अब n क्या है, आप कहोगे n क्या है, n है ये कितनी बार आया, ये कितनी बार आया यहाँ पे 3 बार। देखो 1 2 3 बार आया तो n का मान कितना आ जाएगा 3 आएगा। जैसे एग्जाम्पल ले ले अपन, एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लो अपने पास हो √8 ये है और इसकी वैल्यू पूछ ले, तो इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे बोलो, फॉर्मूला लगाओ। फॉर्मूला मैंने क्या बताया फॉर्मूला क्या बताया a की जगह क्या है बोलो, यहाँ पे फॉर्मूला है a2n-1/2n। a की जगह क्या है यहाँ पे 8, a की जगह क्या है 8,
2 ऐसे कैसे n 1 2 3 बार आ रहा है तो n कितनी आ जाएगा 3 माइनस 1 2 की पावर 3। बोलो 8 ऐसे कैसे, ये कितना हो गया 2 की पावर 3 का मतलब कितना होता है 8, तो 8 माइनस कितना हो जाएगा 1 बटे नीचे क्या हो जाएगा 8, तो क्या हो जाएगा 8 सही 7/8, यानी इसका आंसर आ गया 8 सही 7/8, ये आंसर है इसका। ठीक है, तो इसका आंसर क्या रहेगा 8 सही 7/8, ये आंसर रहेगा। तो ऐसे क्वेश्चन आपको निकालना है, प्रैक्टिस करना है इन क्वेश्चनों की। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए भी है, एग्जाम में आएंगे भी, और पहले भी आ चुके हैं। ठीक है, और आ भी रहे हैं ये। तो ऐसे आपको इनको क्वेश्चनों को देख लेना है और ऐसे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करते रहना है। बाकी हमारे चैनल को आपको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहना है। और हमारे वीडियोस आपको कैसे लग रहे हैं कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करते रहना है। ठीक है, और आपके पास यथावत हम रेगुलर आपके पास नए नए टॉपिक के नए नए वीडियोस उपलब्ध करा रहे हैं। देखना आपको है, समझना आपको है। यदि कुछ मिस्टेक लगती है, आपको कुछ ऐसा लगता है कि सर इसमें कोई आप हमारे को समझने में दिक्कत आ रही है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करें। ठीक है, उससे मेरे को पता चलेगा कि क्या दिक्कत है, और उसकी दिक्कत को हम प्रॉब्लम को उसको सॉल्व करेंगे और नए वीडियोस में उसको बताएंगे। ठीक है, कि इसने ये प्रॉब्लम की है, इससे प्रॉब्लम तो ये आगे प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो आपको हमारे चैनल को क्या करते रहना है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहना है। और आपका बहुत अच्छा सहयोग मिल रहा है, उसके लिए मैं आपको बहुत तहे दिल से आपका सभी का धन्यवाद। और ऐसे ही आप हमारे वीडियोस को देखते रहें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।